चलिए, ये तो रहा राशियों का हाल। अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज की तिथि जो है वो बहुत विशेष मायने रखती है हमारे ज्योतिष परंपरा में, और उसके साथ साथ हमारे सनातन धर्म में, हमारी सनातन परंपरा में आज जया एकादशी है। तो किस प्रकार करना चाहिए जया एकादशी का व्रत, क्या है इसके विधि विधान, ये सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। जया एकादशी व्रत जो है माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस तिथि को भगवान केशव के की पुष्प, जल, अक्षत, रोली तथा सुगंधित पदार्थों से पूजन किया जाना बहुत अनिवार्य होता है। ये बहुत प्रमुख होता है। इन चीज़ों से, इन वस्तुओं से आप उनका पूजन करें। जया एकादशी के दिन व्रत करके भगवान श्री कृष्ण की आरती भी की जाती है। भगवान को भोग लगाए गए प्रसाद को बांट करके स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। यह एकादशी सभी पापों को हरने वाली और सर्वोत्तम बताई गई है। पवित्र होने के कारण यह उपवासक के सभी पापों का नाश करती है तथा इसका प्रत्येक वर्ष व्रत करने से मनुष्यों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि इस एकादशी को व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी किसी भी जातक को मुक्ति मिल जाती है। तो ये इस मामले में भी बहुत शुभ, बहुत विशेष है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है इस जया एकादशी व्रत की विधि। इस एकादशी व्रत में श्री भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, जिस प्रकार हर एकादशी में करते हैं। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि बताया गया है। कुछ पुराणों में, कुछ शास्त्रों में ऐसे संदर्भ भी मिलते हैं कि एकादशी की जो तिथि है वह भगवान विष्णु को उतनी ही प्राप्त है जैसे किसी व्यक्ति को उसका हृदय बहुत ज़्यादा विशेष होता है, बहुत प्रिय होता है। तो भगवान विष्णु का हृदय बताया गया है एकादशी तिथि को। इस एकादशी तिथि में भी आपको भगवान विष्णु का पूजन करना है, लेकिन जया एकादशी में श्री केशव की पूजा आराधना के साथ साथ श्री विष्णु जी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। यानी सालिग्राम, श्री केशव, श्री कृष्ण और उनके साथ साथ विष्णु जी का पूजन, अलग अलग स्वरूपों का पूजन अनिवार्य है। जिस व्यक्ति को यह व्रत करना हो उसे व्रत के एक दिन पूर्व ही स्वयं को मानसिक रूप से व्रत के लिए तैयार कर लेना चाहिए। दशमी तिथि को संध्या में भोजन करने के बाद एकादशी तिथि के प्रातः काल में जया एकादशी का व्रत का संकल्प लेना चाहिए और उसके बाद धूप, दीप, फल से पहले भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और इसके बाद इस पूजा के उपरांत श्री विष्णु जी को पंचामृत से पूजन करना चाहिए। पूरे दिन का आपको व्रत रखना है और रात्रि में जागरण करने का विधि विधान इस एकादशी में होता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हुए पूरी रात्रि जागरण यदि आप करते हैं, या फिर भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के अलग अलग विभिन्न आप स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं, उनके नामों का संकीर्तन करते हैं और संकीर्तन के साथ रात्रि जागरण करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। यदि रात्रि में व्रत करना संभव न हो पाए, कोई व्यक्ति, कोई जातक मान लीजिए रात में व्रत नहीं कर सकता, उसकी कुछ बाध्यताएं हैं, कुछ शारीरिक बाध्यताएं हैं, आपको कुछ दवा लेनी होती है या कुछ भी ऐसी बात है, तो आप रात में कुछ फलाहार भी कर सकते हैं। आप कुछ फल, कुछ दूध इत्यादि भी ले सकते हैं। और इसके बाद अगले दिन यानी द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और यथा सामर्थ्य दक्षिणा देकर के आप उनको विदा करें, उनसे आशीर्वाद लें। इससे जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार बहुत ही सरल लेकिन जीवन को सफल बनाने की ये विधि, ये व्रत की जो पूरी विधि है, पूरी प्रक्रिया है, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की तिथि का आप हर व्यक्ति लाभ लेंगे। ये एकादशी जो है, माघ की एकादशी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आज की तिथि में भगवान विष्णु का पूजन आराधना करना और किसी तीर्थ में स्नान करने का सबसे ज़्यादा महात्म बताया गया। चलिए आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब भी दिया और राशिफल भी हमारे दर्शकों को बताया कि उनका आज का दिन कैसा बीतने वाला है, किस राशि वाले व्यक्ति का दिन कैसा बीतेगा और किस किस तरह की उनको बातों का ध्यान रखना है और उपाय करने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका। जी धन्यवाद। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे राशियों के साथ और कल का आपका दिन कैसा जाएगा वो भी आपको बताएंगे और आपके सवालों का जवाब भी देंगे।